मौसूल शामी सदर बशार उल असद फैमिली के साथ मॉस्को में है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक बशार उल असद इतवार की सुबह उस वक्त फरार हुए जब बाकी इनके महल के करीब पहुंचे। बशार उल असद फैमिली समेत प्राइवेट जेट में मॉस्को पहुंचे। रूस ने सियासी पनाह दे दी। इससे पहले बशार उल असद का तैयारा रेडार से गायब हो गया था। आलमी मीडिया में इनकी मौत की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। शाम में असद खानदान के 50 साल इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो गया। सदर बशार उल असद की 24 साल हुकूमत एक हफ्ते में गिर गई। दमिश्क पर बागियों का कब्जा, सरकारी टीवी, रेडियो, वज़ारत दिफा की इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। बागियों ने दमिश्क में कर्फ्यू लगा दिया। बागियों के सरबराह ने कहा कि अब दमिश्क आज़ाद हो गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अल जलाली को इंतकाल इक़्तिदार तक रियासती इदारे चलाने का इख्तियार दे दिया गया। इसराइली फौज खाना जंगी से फायदा उठाते हुए शाम के अंदर दाखिल हो गई। गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। लबनानी टीवी के मुताबिक इसराइल ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में फौज तैनात कर दी। 1974 के मुआहदे के बाद पहली बार इसराइली फौज बफर जोन में दाखिल हुई। इसराइली फौज शामी शहर कनेतरा में भी दाखिल, जबकि इसराइल की शाम के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।